तेजोमयी तेजोवार मृदाम यथा विनिमयं यत्र संभो अमृतसाम धामना स्वेन सदा नरस्त को हम सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ही पूरा विश्व बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परम ब्रह्म नहीं, हिरण्यगर्भ नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी को भी जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादित करके बताया। बोले कैसे हैं? बोले सुराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परम ब्रह्म है जिस वेदांत ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वही वेदांत ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करके बताया। जैसे तेजोमयी सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति होती जाती है, जल में भी कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ता जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्य प्रतीत होती है। सत्य है नहीं, लेकिन हमको सत्य नजर आती है, सत्य लगती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, सर्वथा भिन्न है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये संसार सत्य नहीं है, लेकिन सत्य लगता है, सत्य है भी। आप पत्नी को कह के तो देखो तू तो सत्य है ही नहीं, तो महाराज अकल ठिकाने आ जाएगी। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही है? भागवत में पहले भी सत्य की बात कही और मध्य में भी सत्य की बात कही है और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। सत्यम परम धीमहि। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य हैं, राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, इसलिए सत्यम परम धीमहि। तुलसी बाबा ने भी कहा है, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। ज्यादा से जीवन का यही सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भागवत की कथा आज हम कलावा बांधकर सुनते हैं, मौली बांधकर सुनते हैं, पर इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादित ही तो श्रीमद् भागवत में है। ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलने का प्रयास करें। दिन में हजारों बार झूठ बोलें और भागवत कथा श्रवण करें, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। धर्म प्रोज्जितम केतवो अत्र परमो मित्रम सदाताम। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अरे भाई, ये परम धर्म है क्या? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत हैं
जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जो निष्कामी है, जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वो है कृष्ण कथा। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले कैसी है वो कृष्ण कथा? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली है। कृष्ण कथा कैसी है? बोले तापत्रेण मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनिष्ट कर देती है कृष्ण कथा। कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में संकल्प ले लो। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप ब्रह्म पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, विष्णु पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो केवल भागवत का आश्रय ले लो। आप ध्यान दें, सभी ध्यान से सुनना। आप भागवत का आश्रय ले लो, आप सबका ध्यान बहुत जरूरी है। यदि हम 7 दिन तक नेम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़ भागी हैं ही। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सकते और आज आपने अपने घर में सोचा कि चलो वहाँ कथा हो रही है, उनका निमंत्रण पत्र भी आया है तो सुन ही आते हैं, पत्र का आई है तो, और आपने अनमने मन से संकल्प किया चलो सुन ही आते हैं, और ऐसा संकल्प लेकर कथा सुनने जैसे ही आप घर से निकले उसी समय आपके हृदय में गोविंद प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा आपने सुनी नहीं अभी, जैसे ही सुनने का संकल्प लिया, संकल्प मन में आते ही गोविंद प्रकट हृदय में हो जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसी भागवत की दिव्य चिन्मयी स्वरूप है। एक प्रश्न और होता है, श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ? भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ, कैसे होता है? तो भागवत जी का प्राकट कैसे हुआ? तो कहते हैं कि निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुखमुखाद मृतद्रवो संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयं महुरो रस का भाव का। सज्जनों, निगम है वेद और वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचें एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा सुख माने सुख यानी तोता, ये सुगा जो होता है ना, ये उसी फल में मुंह लगाता है जो ऑलरेडी मीठा होता है। या तो आप ये समझ लें तोता मुख लगाता ही उसी में है जो मीठा होता है, या आप ये सोच लें तोते का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता हो। लेकिन तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है महाराज, छिलका होता है। तो आप बता दें भागवत में कहाँ गुठली है, कहाँ छिलका है जिसे हम छोड़ दें? बोले नहीं नहीं,
कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। अमृतम द्रव संयुक्तम, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। ठीक है, अमृतमयी फल बता दिया आपने भागवत को। अब हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रस, पिबत भागवतम रसमालम। अरे इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? 10 दिन पहले हरिद्वार में पी रहे थे, 20 दिन पहले बंगलौर में पी रहे थे, उससे पहले दिल्ली में पी रहे थे। कितनी बार पिए? बोले महुरो महुर महुर बार बार इस रस का पान करो। जितना पियोगे उतना सुख मिलेगा, जितना पियोगे उतना सुख मिलेगा। महाराज देखो, आज एक बात बताओ कि महाराज भागवत सुनी जाती है कि पी जाती है? इसमें कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, तो कहते हैं सुनने की पद्धति क्या है? भागवत की कथा सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा, पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो इधर से सुन करके इधर से निकल जाती है, लेकिन जिसको हम पी लेते हैं वो हमारे हृदय में जाकर के पहुंच जाती है, हमारे अंदर हृदय में उतर जाती है। तो दिल में उतार कर सुनने वाली जो चीज है ना, उसे पीना बोलते हैं, उसे ही तो पीना बोलते हैं। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, एक बहुत बड़े सत्संगी सत्संगों में जाते, लेकिन जिसको मिल जाए सत्संग, जिसको मिल जाए सत्संग, जिसको मिल जाए उसका जीवन तो धन हो जाता है। तो वो बड़ा स्वर्णकार था, उसने सोने की 2 मूर्ति बनाई, संतों की वशिष्ठ की मूर्ति बनाई, दोनों पीतल की, आधे आधे केजी पीतल की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाकर के महाराज निवास मैदान में रखी। लोग आकर के देख रहे हैं, सब पूछ रहे हैं भैया ये कितने की मूर्ति है? बोले ये एक 500 रुपए की है और एक 1,00,000 रुपए की है। अच्छा, जो 1,00,000 रुपए की है वो सोने की है क्या? जो 1,00,000 रुपए की है वो सोने की मूर्ति है क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों ही मूर्ति पीतल की हैं, एक भी रत्ती पीतल इनमें फालतू नहीं है, दोनों का सेम बराबर वजन है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक 500 रुपए की है और एक 1,00,000 रुपए की है। ये तो परखने वाला जानने वाला जाने। जैसे आपने देखा होगा अखबार में फोटो आती है ना, तो कहते हैं इसमें 5 अंतर हैं और निकालो, और 5 अंतर उसमें होते भी, दिखते भी नहीं है और होते भी हैं। ऐसे ही लोग परीक्षा कर रहे हैं, मूर्ति को उल्टी करें, नीचे देखें, पलट के देखें, ऐसा इसमें क्या है जो सब देखें, किसी के समझ में नहीं आ रही। तो एक महाराज महात्मा जी ने कहा, देखा वन की ये तो बड़े सत्संगों में मैंने देखा है इसको। तो जाकर के कहा भैया मैं तुम्हारी मूर्ति का परीक्षण कर सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल, आप परीक्षण कीजिए, आप मूर्ति का परीक्षण कीजिए। तो उन्होंने महाराज अपनी एक सुतली ली और हाथ को गीला किया, पानी लगाया और उसको बटा, और बट करके जैसे ही मूर्ति के कान में डाला तो इधर से सुतली डाली तो दूसरे कान से पार निकल गई। तो कहने लगे ये 500 रुपए की, जी बरोबर है ये 500 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति के कान में महाराज सुतली को डाला तो वो उसमें कोई छिद्र था, वो सुतली पूरी सुतली अंदर चली गई
और पेट के अंदर चली गई। बोले ये 1,00,000 रुपए की, बिल्कुल बरोबर है, 1,00,000 रुपए की है महाराज। कहने का मतलब क्या, इधर से सुनकर के जो इधर निकाल दे वो खाली सरोता या सोता, और जो सुनकर के जीवन में उतार ले भी महाराज वही है सच्चा श्रोता, वही है सच्चा श्रोता। रामचरित जी सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद है भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर के कोई ये कह दे, बहुत सुन लिया, क्या कथा सुननी, वही कथा है, रोज वही कथा, वही ठाकुर जी, वही भागवत, तो समझ लीजिए उसने कथा के महत्व को नहीं जाना। कथा तो नित्य नवीन है, कथा नित्य नवीन है। जैसे ठाकुर की लीलाएं नित्य नवीन है, ऐसे ही कथा भी नित्य नवीन है। वो कथा तत्व को नहीं समझ पाता है। महुरो रस का भुव भाव का, कथा के रस का पान करो, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार पियो। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार पियोगे, उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही आनंद मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण।